कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित पवित्र नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। इस सुंदर और पवित्र समय को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ये वो समय जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी पवित्रता में हमको लेकर आता है, उसकी उपस्थिति में हमको लेकर आता है, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, समझ सके और उसकी उपस्थिति का आनंद उठा सके। हालेलुया। प्रियो, आज तकरीबन 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया है हम लोग लगातार यहाँ पर आते हैं। रोज़ हम यहाँ पर लगभग आकर वचन को सुनते हैं, सीखते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ज़रूर आपके जीवनों में उसकी बरकत और उसके आशीष को उंडेल रहा है। हालेलुया। और वो मैं इसलिए खातिरी से आपको बता सकता हूँ क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले हम पर चित्त लगाया था, हमारे जीवन की योजनाओं को तैयार किया था। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वो हानि की नहीं वरन कुशल की योजनाएं हैं। हालेलुया। भले ही आज आपकी परिस्थितियां बिकट हो, भले ही आज आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई हमारे साथ नहीं है, भले ही आज आप गुलियात नामक तूफान का सामना कर रहे हो, लेकिन वचन का वायदा है, अगर रात को रोना पड़े पर सुबह ज़रूर हंसने पाओगे। हालेलुया। और इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आज हम फिर एक बार आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। कल से हमने एक नया विषय शुरू किया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन दिनों विश्वास के बातों वचनों को लेकर मेरे जीवन में लगातार बातचीत कर रहा है और मुझे आज्ञा दे रहा है कि मैं उन वचनों को आप तक पहुंचाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने हमारे जीवन के बहुत सारे बातों को अब तक हमारे जीवन पर प्रकट नहीं किया है, जो आने वाले समय में हमारे जीवन पर उंडेली जाने वाली है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है प्रियो कि हमारा आने वाला कल आज से 1000 गुना बेहतर होगा। आमीन। जो प्रभु में बने रहेंगे, जो प्रभु में टिके रहेंगे, परमेश्वर उनके हाथों को थाम कर उनकी लक्ष्य की ओर उनको लेकर बढ़ेगा। आमीन। जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, नोइंग एंड बिलीविंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आमीन। नोइंग, जानना, और विश्वास करना या भरोसा रखना, ये दोनों अलग अलग पहलू है। आमीन। अक्सर विश्वासी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है परमेश्वर को जानना यानी ही सब कुछ है। नहीं, परमेश्वर को जानना अलग है और परमेश्वर पर विश्वास रखना अलग बात है। हालेलुया। और इसी विषय को हम सीखने वाले हैं और मेरा विश्वास है आप लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। आपके बाइबल आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ अब कुछ वचनों को पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, कल भी मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे और जो विषय हमने शुरू किया है, पीपल आर एक्साइटेड टू मूव फर्दर इन दिस सब्जेक्ट। लोग इस विषय में आगे बढ़ने के लिए बड़े उत्सुक हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, पास्टर जी सच में हम इस गहराई को सीखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि प्रभु मुझे सटीक बातों को बताए ताकि मैं जो कि तो आप तो किन बातों को लेकर आ सकूं। हालेलुया। आइए प्रियो, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 और उसके 11 से लेकर 17 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34, 11 से लेकर 17 वचन। साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 11 to 17। और हम सब लोग एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। लेट अस रीड इट। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। आमीन। आज मेरा आत्मा मुझे यहाँ बता रहा है कि जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से खातिरी से किसी न किसी के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु कहता है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। हम प्रभु के बुलाने पर जाते हैं,
हम सभाओं में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम आराधना की सभाओं में, वर्कशॉप में जाते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम सब करते हैं, पर प्रभु की सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे उस समय को हमारा विरोधी शैतान बड़े आसानी से चुरा कर लेकर जाता है, और उसको यह अधिकार आपने और मैंने दिया है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम अपने अधिक से अधिक समय को प्रभु को दें, मैं आपसे ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप आपका जॉब छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। परमेश्वर ने जो स्थान आपको दिया है वो आपको युद्ध भूमि दी है। हालेलुया। सो आई विल एनकरेज यू, परमेश्वर की सुनना सीखो। हालेलुया। सुनना कैसे होता है? मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? वह हम सब है। हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छी आयु को जिए, एक अच्छे जीवन को इस पृथ्वी पर जिए, लंबी दीर्घायु के जीवन को हम जिए। और परमेश्वर स्वयं ये चाहता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक जीवित रहेगा। मनुष्य का डीएनए मेडिकल साइंस में बताता है 120 ईयर्स, 120 वर्षों तक मनुष्य जीवित रहता है। हालेलुया। हम सब दीर्घायु चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु होती है और उसके बाएं हाथ में धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के गले लगना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप किसी की बाहों में जाते हैं, जब आपका पिता आपको अपनी बाहों में लेता है, तो वो आपको दोनों हाथों से स्पर्श करता है। हालेलुया। क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन, महिमा और जीवन होता है, और आप इस पृथ्वी पर एक आशीष का जीवन जीते हैं। हालेलुया। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। इस वचन को अंडरलाइन कर ले। ये जो भजन संहिता 34 से 13, इसको आप वर्ष को स्मरण कर ले। भजन संहिता 34 से 13 में इस देश के, संसार के मुझे मालूम नहीं, खासकर मैं जितने लोगों को जानता हूं देश और विदेशों में, प्रभु के लोगों को, मेरी जानकारी में जितने लोग हैं उसमें 95% से ज़्यादा लोग इस 13वें वचन में फंसे हैं। परमेश्वर आज्ञा क्या दे रहा है और हम इसके विपरीत इसमें फंसे हुए हैं। अपने जीभ को बुराई से रोक के रख। हम सब जगह एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ये ऐसा है, वो वैसी है, वो पास्टर ऐसा है, वो वर्शिप लीडर वैसा है, वो पासबान ऐसे है। बाइबल कह रही है जीभ को रोक कर रख, और हम पट 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 उस जीभ के द्वारा लोगों की बुराई कर रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। जीभ को रोकने के लिए और छल की बातों को बोलने से मना किया गया है, लेकिन धर्मी इन सब बातों में लिप्त है। दूसरे को ज्ञान जरूर बांटते हैं, बड़ी आसानी से बांटते हैं। वचन ये कहता है, वचन वो कहता है। वचन बांटने के लिए नहीं होता है, सिर्फ वचन चलने के लिए होता है। हालेलुया। सो आई पर्सनली बिलीव, डू नॉट जज एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। किसी भी मनुष्य को इस पृथ्वी पर आप न्याय नहीं करना, क्योंकि वचन आपको उसकी आज्ञा नहीं देता। बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बातें ना निकले। हालेलुया। ध्यान से वचन सुनना। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हम मेल को नहीं ढूंढ रहे, हम मेल मिलाप नहीं करा रहे, हम डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, है ना। आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। आमीन। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है जो इन अंतिम दिनों में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो, लेकिन अगर आप इसमें शामिल है तो ज़रूर आपको बुरा लग रहा होगा। हालेलुया। वचन कहता है बुराई को छोड़ और भलाई कर। आप और मैं क्या कर रहे हैं? भलाई को छोड़कर बुराई कर रहे हैं, लोगों की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, मुंह के पीछे जाकर फैला रहे हैं बुरी बातों को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस बात का न्याय ज़रूर करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुने।
यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगी रहते हैं। ये कभी भी नहीं भूलना। आप चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हो, बिजनेस मीटिंग्स में हो, किसी किसी कलीसिया के सदस्य के घर पर प्रार्थना करने गए हो, आप कहीं भी क्यों ना हो, यहोवा की आंखें सदैव धर्मियों की ओर लगी रहती है। ये परमेश्वर का वचन है। सो आप जो बोलते हैं, जो आप कलाकारियाँ करते हैं, वो सब परमेश्वर देखता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। इसीलिए बुराई करने से अपने आप को रोक, बुराई को छोड़ और भलाई कर, क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ये उसका वचन कहता है। 17 वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 13 वचन में कहीं फंसे हैं, बुराई कर रहे हैं जीभ से और मुंह से छल की बातें कर रहे हैं, अगर आप भलाई करना छोड़कर बुराई में लिप्त होते हैं और मेल मिलाप को करना छोड़कर आप लोगों को डिवाइड एंड रूल करते हैं, अगर आप इन किसी भी बातों में लिप्त है, तो परमेश्वर आज आपसे कहता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। अगर आज आप अपने घुटनों पर आकर प्रभु के सामने दोहाई देंगे, प्रभु तेरा वचन आज मैंने पढ़ा, प्रभु तेरा वचन मैंने सुना और मेरे हृदय से तूने बातचीत की, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आज मैं तुझे दोहाई देता हूँ परमेश्वर पिता, कि तू मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे सब विपत्तियों से छुड़ा ले। हालेलुया। जब ये 17 वचन आप क्लेम करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ परमेश्वर आपके पापों से आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये वो अद्भुत वचन हैं जो आज हमने पढ़े हैं, जो हमारे जीवन की दिशा को तय करेंगे। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। हम भलाई तो करते ही नहीं, वो तो जाने ही दीजिए, पर हम बुराई का पीछा कर रहे हैं। हालेलुया। बुराई धीरे-धीरे इस कौम में, इन विश्वासियों की इस कलीसिया में जड़ों को खोद रही है। इसलिए सचेत रहें और जागते रहें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने के लिए हमें आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ पढ़ा उन्हें परमेश्वर बड़ी बरकत दे। हमने कल से एक नया अध्ययन शुरू किया है, नोइंग एंड बिलीविंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जानना और विश्वास करना जीवन के दो अलग पहलू है, जिसके विषय में हम सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आज हमें और गहरी बातों में लेकर जाएगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, हम एक मन एक चित्त होकर जो वचन हमने पढ़े हैं उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, और जो वचन आने वाले हैं उसको समझने के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और महान नाम में हम फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने आज इस वचन को पढ़ा है और सुना है। हम में से हर एक से तूने बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को पढ़ने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य और बल तूने हमें दिया, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा की ओर से बांटे जाने वाले वचनों के लिए राजा। प्रभु, हमारे मनों को तैयार कर परमेश्वर पिता, हमारे हृदय और आत्मा को तैयार कर, ताकि हम इन वचनों को बड़ी आसानी से ग्रहण कर सके और इसको अपने जीवन में लागू करके इस पर चलने वाले हो सके राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख के न्याय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तू उनका न्याय कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल हमने प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और उसके 1 से 5 वचन पढ़े थे, और मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस स्टोरी के पहले की स्टोरी को हम लोग जानें। हालेलुया। और हम आज कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर हमको सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम फिर एक बार
प्रेरितों के काम 28 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप मेरे साथ रोज पढ़ते हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। इस सब कुछ से सुरक्षा पूर्वक बच निकलने के बाद हमें पता चला कि उस द्वीप का नाम माल्टा था। वहां के मूल निवासियों ने हमारे साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया। क्योंकि सर्दी थी और वर्षा होने लगी थी, इसलिए उन्होंने आग जलाई और हम सब का स्वागत किया। पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और वह जब लकड़ियों को आग पर रख रहा था, तब गर्मी खाकर एक विषैला सांप बाहर निकला और उसने उसके हाथ को लपेट लिया। वहां के निवासियों ने जब उस सांप को उसके हाथ से लटकते देखा तो वे आपस में कहने लगे, निश्चय ही वह व्यक्ति एक हत्यारा है। यद्यपि वह सागर से बच निकला है, किंतु न्याय इसे जीने नहीं दे रहा है। किंतु पौलुस ने उस सांप को आग में ही झटक दिया। पौलुस को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। हालेलुया। कल मैंने आपको कहा था ऐसे न्याय करने वालों की फौज आपके आसपास बहुत रहेगी, बड़ी भीड़ रहेगी, लेकिन पौलुस ने उनके बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने उस परिस्थिति को झटक दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, पौलुस की किसी भी प्रकार की कोई भी हानि को परमेश्वर ने नहीं होने दिया। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं, चाहे आपके गलतियों की वजह से हो, चाहे आपके गलती न करने की वजह से भी हो, लेकिन अगर ऐसे बड़बड़ाने वालों की भीड़ आपके अगल बगल है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप उस भीड़ की ओर ध्यान नहीं देना, नहीं तो आपके विश्वास को वो कमज़ोर कर देंगे। आप उस परिस्थिति को जिसने आपको घेर कर रखा है, उसको परमेश्वर की सामर्थ्य से झटकना सीख लीजिए। हालेलुया। प्रभु का वायदा है कि वो आपकी कोई भी हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास परमेश्वर ने एक सामर्थ को दिया है, एक बल को दिया है, और वो सामर्थ परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होती है। वो बल हमें इसलिए प्राप्त होता है ताकि हम अपने जीवन की विकट परिस्थितियों पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जब एक परिस्थिति खत्म होगी, एक कठिनाई से आप बाहर निकलोगे, शत्रु दूसरी कठिनाई को लेकर आएगा, विकट परिस्थिति को लेकर आएगा। जब 18, 17, 16 वर्ष की उम्र में जब दाऊद ने गोलियात को मार गिराया, उसके बाद ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उसके जीवन में फिर तकलीफें नहीं आई। जब तक दाऊद इस पृथ्वी पर था, जब तक अब्राहम इस पृथ्वी पर था, तकलीफें लगातार उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा। वैसे हमको भी करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता है पौलुस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसने सांप को आग में झटक दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था, अगर आप इस अध्ययन को बड़ी गंभीरता से स्वीकार करना चाहते हैं, अगर आप इस अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस अध्ययन के वचन की गहराई में जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू नो द स्टोरी बिहाइंड दिस स्टोरी। आमेन। इस 28 प्रेरितों के काम, उसके 28 वचन के 28 अध्याय के पहले की बातों को जानना आपको जरूरी है कि क्यों पौलुस और उसके साथ सब लोग इस माल्टा नामक टापू पर आ टपके थे या आ चुके थे। हालेलुया। मैंने आपको कल यह बात बताई थी, अगर आप 27 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस एक बड़े जहाज में कैदी के रूप में इटली उसको भेजा जा रहा है, कैसर से मिलने के लिए, सीजर से मिलने के लिए, सीजर के सामने पेश होने के लिए। और अचानक समुद्र में तूफान आया और ये तूफान में फंस गया। और यह सजा इसको इसलिए मिली है क्योंकि उसने अपने विश्वास को जो वो यीशु मसीह पर करता था और यीशु के पुनरुत्थान की बातों को उसने फिलिक्स और राजा अग्रिप्पा के सामने अंगीकार किया था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। देखिए, भले काम की भी सजा मिलती है। हालेलुया। कई बार लोग आपको बड़ी आसानी से न्याय कर देते हैं, बड़ी आसानी से जज कर देते हैं बाहरी रूप से देखकर। हालेलुया। लेकिन यकीन मानिए, इस पौलुस को सजा इसलिए दी गई क्योंकि इसने फिलिक्स और अग्रिप्पा राजा के सामने यीशु मसीह का खुलकर अंगीकार किया, यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को प्रकट किया कि वह मुर्दों में से जी उठा है और वही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और इसकी सजा, सच बोलने की सजा उसको मिल रही थी। और एक अचानक, जबकि उसको कैसर के पास एक बंदी के रूप में जहाज से ले जाया जा रहा है, अचानक समुद्र में तूफान आया और इतना भयानक तूफान था। और इसका विवरण हमको मिलेगा द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 एंड वर्स 10। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 10 वचन हम निकालेंगे।
उस तूफान का विवरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। भयंकर तूफान था, भयंकर तूफान। एंड इट सेज इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27:10, मैन आई कैन सी दैट योर वॉयज इज गोइंग टू बी disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. Hallelujah. कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। अब एक चीज समझ लीजिए आप कि तूफान का स्वरूप इतना भयंकर था कि पौलुस कह रहा है कि भाई ये सिर्फ हमारा जो कार्गो जहाज है उसमें जो भी शिपमेंट है या जो भी सामान है केवल उसकी हानि नहीं होने वाली है, लेकिन मुझे इसका स्वरूप चारों ओर इस तूफान को देखने के बाद ऐसा जान पड़ता है कि शायद हमें इस तूफान में अपने प्राणों को भी खोना पड़ेगा। ये पौलुस स्वयं लोगों से कह रहा है। Hallelujah. Not only this, but again in the same book of Acts chapter 27, chapter 18 to 20 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसके 18 से 20 वचन। The book of Acts chapter 27 verses 18 to 20 says, we took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Hallelujah. और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हालेलुया। तूफान में देखिए ये छोटा मोटा मच्छी पकड़ने वाली छोटी सी नाव नहीं थी मछुआरे की, ये बड़ा शिपमेंट, कार्गो शिपमेंट था। हालेलुया। कार्गो वेसल था, ह्यूज, है ना, जिसमें ये कहते हैं कि दूसरे दिन वो माल फेंकने लगे और तीसरे दिन तक फेंकते रहे। यानी कितना बड़ा शिप होगा। लेकिन इतने बड़े जहाज को अगर डुबो रहा है तो सोचिए, पानी में अगर इतना बड़ा जहाज डूब रहा है या टूट रहा है तो यकीन मानिए, थोड़ा सा अपनी स्मरण शक्ति पर, अपने दिमाग पर जोर डालिए और इमेजिन कीजिए कि अगर शिपमेंट या वेसल इतना बड़ा था तो तूफान का स्वरूप कितना बड़ा था जो इतने बड़े जहाज को डुबोने का प्रयत्न कर रहा था। हालेलुया। और वचन कहता है तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। हालेलुया। दैट क्लियरली मीन्स, इसका सटीक अर्थ है कि ये तूफान इतना भयानक था कि ये लोगों ने बहुत कोशिश की पर ये उससे इनको बचने के कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हालेलुया। लेकिन इतनी भयानक बातों के बीच सेम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्सेस 23 to 25 हम पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ स्मरण रखने के लिए या कनेक्टिविटी के लिए इन वचनों को पढ़ रहा हूँ ताकि आप जान सके कि ये जो माल्टा टापू पर आ टिके हैं उसके पहले क्या भयानक बातों का इनको सामना करना पड़ा। एक्ट्स 27 चैप्टर 27 वर्सेस 23 to 25। Last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Hallelujah. आमीन। क्योंकि पिछली रात उस परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं मेरे पास आकर खड़ा हुआ और बोला, पौलुस मत डर मत, तुझे निश्चय ही कैसर के सामने खड़ा होना है और उन सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं परमेश्वर ने तुझे दे दिया है। सो लोगों, अपना साहस बनाए रखो क्योंकि परमेश्वर में मेरा विश्वास है, इसीलिए जैसा मुझे बताया गया ठीक वैसा ही होगा। हालेलुया। जो पौलुस इसके कुछ वचनों पहले 10वें वचन में कह रहा था कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की होने वाली है, उससे आगे
परमेश्वर का स्वर्गदूत बात करता है और उस भयंकर तूफान में भी पौलुस के अंदर विश्वास और आशा जगा देता है। हालेलुया। आज आप जीवन के किसी भी भयानक विकट परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का एक वचन आपके जीवन के तूफान पर विजय पाने के लिए काफी है। हालेलुया, आमीन। लेकिन आपको वचनों को गंभीरता से ग्रहण करना है। ये क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर ने मुझे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा बचाने वाला, छुड़ाने वाला है, उसके स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया और ये सारी बातें कही, निश्चय तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है, मैंने तुझसे वायदा किया है। और आगे वो कहता है, साहस बनाए रखो क्योंकि परमेश्वर में मेरा विश्वास है, इसलिए जैसा मुझे बताया गया ठीक वैसा ही होगा। सो आर यू इन अ पोजिशन टुडे? इतने वर्षों के सेवा है, इतने वर्षों में मसीह में होने के बाद क्या आज आप इस स्थान पर है क्या? कि क्या आप आज ये कह सकते कि ये वचन, इस वचन पर मेरा विश्वास है पास्टर, क्योंकि जैसा मुझे इस वचन में बताया गया ठीक वैसा ही मेरे जीवन में होगा। क्या आज आप उस विश्वास के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा हमको क्या पूछ रहा है। दैट इज वॉट मैंने आपसे कहा, नोइंग एंड बिलीविंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हालेलुया। जानना और विश्वास करना। परमेश्वर को ये जानता था, क्यों? क्योंकि ये कहता है जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। यानी जानता तो था, लेकिन क्या ये विश्वास करता था? यस। उस वचन का एंडिंग नोट कहता है, परमेश्वर में मेरा विश्वास है, इसलिए जैसा मुझे बताया गया है ठीक वैसा ही होगा। हालेलुया। और यहाँ पर जब वह लोगों को ये बता रहा है कि हमारा मरना निश्चित है, हमारा जहाज अब पूरी तरह से टूटने वाला या डूबने वाला है, और अब अचानक से उसको यहाँ प्रभु की ओर से उसके स्वर्गदूत के द्वारा वचन प्राप्त होता है। एंड बाइबल सेज सडनली his disposition changes. Hallelujah. Always remember, when the Spirit of the Lord speaks to you, when the word comes to you, our disposition always must be changed. Hallelujah. जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम पाते हैं, तब हमारे स्वभाव में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। वो पौलुस जो 27वें अध्याय के 10वें वचन में कहता है, केवल जहाज ही नहीं डूबने वाला भाई, पर तूफान इतना भयंकर दिखाई दे रहा है कि हमारे भी प्राणों की हानि होने वाली है। हालेलुया। उसके पास 27 अध्याय के 23 से 25 वचन में परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा एक वायदा आता है, एक वचन आता है, और वो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। एंड सडनली, अब तक मैं मरने वाला हूँ, हम सब खत्म होने वाले हैं, बोलने वाला पौलुस, एंड सडनली इसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। कारण क्या है? परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा इसके जीवन में एक वचन का आना। हालेलुया। आज मैं आपको वचन बांट रहा हूँ। जब हम परमेश्वर के सेवक जब आपको वचन बांटते हैं, अगर आप उसको ग्रहण करके उस पर विश्वास करते हैं, देन योर डिस्पोजिशन विल डेफिनेटली चेंज। हालेलुया। तब आपके स्वभाव का परिवर्तन खातरी से होगा। जो अब तक पौलुस नकारात्मक बातें कर रहा था, सडनली परमेश्वर का वचन आया और उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। एंड फ्रॉम द prisoner of that ship or that cargo vessel, he became the captain of the ship. Hallelujah. और अब वो यहाँ पर एक कैदी के रूप में उस जहाज पर चढ़ाया गया था, और अब मानो वो एक कप्तान के, जहाज के कप्तान के नाई अधिकार की भाषा को बोल रहा था। हालेलुया। साहस बांधो, डरो मत, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, जिस परमेश्वर को मैं बिलोंग करता हूँ, उस परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा है कि मुझे कैसर के आगे खड़े रहना ज़रूरी है, और मुझसे ये भी कहा है कि मेरे साथ जो आप लोग हैं उनको भी हानि नहीं पहुँचेगी। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो जो कहता है वो वह करता है। हालेलुया। आमीन। अगर मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। जब परमेश्वर का वचन, आपके परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का, परमेश्वर की ओर से आने वाला एक वचन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। जिसने पौलुस के जीवन को इस अध्ययन में बदल दिया। आमीन। जब पौलुस को परमेश्वर से वचन प्राप्त होता है,
तब वह और लोगों को ढाढ़स देता है और उनसे कहता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो ठीक वैसा ही होगा, वो ज़रूर करेगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवक बनाया है, सेवा दी है ताकि हम लोगों को ढाढ़स बंधा सके। लोगों को डराने के लिए सेवा नहीं है, इसकी उसकी चुगली चकारी करके लोगों के विश्वास को कमज़ोर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवा नहीं दी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको वचन दिया है, जैसे जब उसने पौलुस को वचन दिया, पौलुस ने लोगों को ढाढ़स बंधाया। ये नहीं कहा तुम्हारा नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो कैसर के सामने खड़ा होना है और मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ और मैं तो पहुँच ही जाऊँगा, तुम अपना देख लो। नहीं, वचन कहता है उसने अपने लोगों से कहा, अपना साहस बनाए रखो क्योंकि परमेश्वर में मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन आपको लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनको ढाढ़स बंधाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवा दी है। हालेलुया। और अब परमेश्वर की ओर से इसको सडनली वचन आता है एंड हिज डिस्पोजिशन चेंजेस, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और अब वो यहाँ लोगों को ढाढ़स बंधाता हुआ पाया जाता है। He says that I must stand before Caesar. So now even though the storm is real, but now it is irrelevant in comparison to what God spoke to me or what God said to me. Hallelujah. Amen. वो यहाँ पर लोगों को बता रहा है कि ये ज़रूरी है मेरे दोस्तों, ये ज़रूरी है लोगों, ये ज़रूरी है मेरे साथियों कि मुझे सीजर के आगे खड़े रहना है। सो नाउ ये तूफान कितना भी सच्चा क्यों ना हो, कितना भी अधिक हमें डराने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अब ये सब व्यर्थ बातें हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है। हालेलुया। हमारे जीवन में ये परिस्थिति नहीं है। प्रभु ने हमको 3000 से अधिक वायदे इस पवित्र शास्त्र में दिए हैं। हम जानते तो हैं पर हम विश्वास नहीं करते हैं कि ये वचन सत्य है। हालेलुया। और बहुत ब्लंटली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मसीह है पर फिर भी वो मसीह नहीं है। हालेलुया। जो विश्वासी कहलाते हैं पर विश्वास उनके अंदर पाया नहीं जाता है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज मुझसे और आपसे बातचीत की है प्रियो, और मैं आपको खातरी दिलाता हूँ पौलुस के समान अगर आप परमेश्वर के सेवकों के और या प्रभु पवित्र शास्त्र से आने वाले वचनों को अगर आप ग्रहण करें, उसको मान ले और उसके बाद उस पर इफ़ यू नो दैट वर्ड एंड देन इफ़ यू बिलीव दैट वर्ड, मेक श्योर डेविल इज डिफीटेड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। अगर आप उस वचन को जानते हैं और उसके बाद उस पर विश्वास भी करते हैं तो शत्रु जीवन के हर क्षण में आपके पाँव के नीचे पाया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर ये कह रहा है भाई, ये जो तूफान दिख रहा है, ये जो हमने सामान फेंक दिया, ये सब जो काम हो रहे हैं, या हमको सूरज नहीं दिख रहा, तारे नहीं दिख रहे हैं, ये सब सत्य है, मैं इसको झुठलाता नहीं, लेकिन इस तूफान पर विजय पाने वाले परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया और मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि वो जो कहता है वो उसको खातरी से पूरा करेगा। पौलुस के समान अगर आज मेरे और आपके विश्वास के स्तर को हम थाम ले तो यकीन जानिए आप पानी पर चलने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर पतरस पानी पर चल सकता है तो मैं और आप भी चल सकते हैं, क्योंकि पतरस अपने बुद्धि और ज्ञान से नहीं चला, पतरस तो प्रभु की सामर्थ के द्वारा चला। वो ही सामर्थ आज मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है ताकि हम अपने जीवन के तूफान रूपी पानी पर हम चल सके और विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रिय, प्रभु का धन्यवाद दें इन सुंदर वचनों के लिए। अगले सेशन में प्रभु हमें और गहराई में लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए इस समय हम इन अद्भुत वचनों के लिए जिसके द्वारा प्रभु ने हमें सामर्थ्य से भरा है, हम उसे धन्यवाद की प्रार्थना और बलिदान चढ़ाएं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तो महान और जीवित परमेश्वर है राजा। जब कभी भी हम कमज़ोर होते हैं, मायूस होते हैं राजा, उदासी और निराशा हमें ढांपने लगती है राजा, तू वचनों के किरणों के द्वारा प्रभु हर समय हर पल प्रभु हमारे जीवन में ज्योति को उंडेलता है राजा।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज जितनों ने सुना उनको तूने आशीष दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो वचन आज हमने सीखे हैं हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसी सामर्थ्य और बल और बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आने वाले समय में हमारे राष्ट्र में, महाराष्ट्र में, हमारे स्टेट में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसको भी अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हमने हमारी प्रार्थना का उत्तर हर बार परमेश्वर से पाया है। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रार्थना के प्रभाव से प्रभु बदलाव को लेकर आएगा। सभी को जय मसीह की। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।